हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर या मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। था ईच इन दी सेकेंड फ्लोर। तो देखिए ईच इन दी सेकेंड फ्लोर के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे जो है आपको इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर आएगा। क्या आएगा? इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर, क्योंकि अर्थ है वह एक दूसरे से तल्ले पर हैं। ठीक है, वे एक दूसरे से किस पे हैं? तल्ले पे हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा कि इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो देखिए द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी क्या होगा? ABLUTIONS। इसका मतलब होता है स्नान। क्या होता है? स्नान या प्रक्षालन। ठीक है, उसके बाद देखिए बाथिंग माने होता है स्नान करना, स्ट्रीमिंग मतलब होता है भाप लेना, और सोल्यूशंस मतलब होता है समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता बियर दी पाम। तो देखिए बियर दी पाम मतलब होता है विजयी होना, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, टू बी अ विनर। क्या होगा? टू बी अ विनर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 4 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? मेयर। तो देखिए दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज मेयर। हॉर्स मानता घोड़ा, मेयर मतलब होता घोड़ी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर यदि 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दी साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, WHISTL विस्टल। द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड विस्टल। ठीक है, तो जेब्रा को साउंड को क्या कहते हैं? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म अ कंप्लीट वर्ड TION। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है 6 का, ये क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा? इंटरप्ट। तो देखिए TION सन का प्रयोग सफिक्स के रूप में करने पर इंटरप्ट, ठीक है, इंटरप्ट के साथ किया जा सकता है, जैसे इंटरप्शन मतलब होता बाधा, रुकावट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर यदि नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो देखिए यहाँ पे जो 7 का राइट आंसर होने वाला ये होगा बी ऑप्शन, नाउन। तो देखिए फास्ट शब्द का प्रयोग जो है मेन वर्ब के बाद होता है, तब एडवर्ब का कार्य करता है, और किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का इस वाक्य में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके पहले दी का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड सेंटेंस इज इट। तो 8 का राइट आंसर होगा ए, कंपाउंड। तो प्रश्न में दिया गया वाक्य जो है कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। यहाँ से हिंदी शुरू होता है, तो देखिए ए ऑप्शन, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है, मूल ध्वनि अखंड होती है, मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है, ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो 10 का होगा ए ऑप्शन, ख। तो देखिए विकल्पों में से जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है वह वर्ण ख है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को बलाघात कहते हैं। दो शब्दों के बीच थोड़े से मौन को संगम कहते हैं। शब्दों में अक्षरों को तान कर भाव प्रकट करना अनुतान या सुरलहर कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो बी ऑप्शन, कमल। ठीक है,
तो देखिए रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे रात, रात। रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक कहते हैं, जैसे राजपुत्र। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूढ़ कहते हैं, जैसे पंकज। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द हैं, बी ऑप्शन अरबी। तो देखिए हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में अरबी शब्द का उदाहरण है अफसोस, आबदार, ठीक है, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आबरा, आफान, आवाज़, आईना, कमीना, कुश्ती, किशमिश, कमरबंद, किनारा, खामोश, खुश, खुराक, खूब, गर्द। उसके बाद है गज, गुम, चश्मा, जागीर, दीवार, देहात, ताज़ा, बीमार, बेरहम, मादा, मासा, लगाम, शादी, सितारा। उसके बाद है हफ्ता। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आलपीन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, बी ऑप्शन पुर्तगाली। तो आलपीन और अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में पुर्तगाली शब्दों का उदाहरण अचार, चाबी, पपीता, बाल्टी, गमला, बस्ता, बटन, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू। हिंदी भाषा में तुर्की शब्द का उदाहरण है बेगम, खंजर, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, तमाशा, चुगली, कालीन। डच भाषा के शब्द का उदाहरण हिंदी में है ड्रिल, त्रूस, बम, चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। तो बी ऑप्शन क्या है, उपत्यका। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है उपत्यका। फिर है कि घूम फिर कर सौदा बेचने वाले के लिए एक शब्द है फेरी वाला। खाने का इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है बुभुक्षा, ठीक है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके के लिए एक शब्द है बोधगम्य। फल की आकांक्षा वाला के लिए एक शब्द है फलासक्त। क्वेश्चन नंबर 15 सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, सी ऑप्शन अनुस्वार संबंधी, ठीक। सन्यासी शब्द में अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है। सन्यासी का शुद्ध रूप सौ प्रमस्वर अथा नौ या सी होता है, ठीक है। दंत सौ प्रमस्वर, नौ यो संयुताकार और दंत सौ दीर्घिकार। पंचम अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रचलन अधिक बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जहां पहुंचा न जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो 16 का होगा सी अगम्य। तो देखिए जहां पहुंचा न जा सके के लिए एक शब्द है अगम्य, ठीक है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग के लिए एक शब्द है त्रिकुटी। भूख से व्याकुलता के लिए एक शब्द है क्षुधातुर। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े के लिए एक शब्द है क्षितिज। जो प्रमाण से सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द है प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। तो 17 का होगा सी हम, ठीक है। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का रूप हम हैं। पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण मैं, हम लोग, हम सब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेख लिखा गया वाच्य की पहचान करें, बी ऑप्शन कर्मवाच्य। लेख लिखा गया वाक्य में कर्मवाच्य है, ठीक है। कौन सा है, कर्मवाच्य। 19 है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो देखिए बी ऑप्शन पुल्लिंग। तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द पुल्लिंग है। हिंदी में लिंग का निर्धारण कठिन है, लेकिन कुछ नियमों के द्वारा लिंग का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। जैसे देखिए तपसम, उर्दू यदि देखें कि तपसम शब्द जो है उक्रांत, नकारांत, उक्रांत संज्ञाएं हैं जो प्रायः लिंग स्त्रीलिंग होता है, जैसे दया, प्रार्थना, वायु, ये सब है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर की यदि बात करें 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रतिमान जो है प्रतिमान पद में समास है। प्रतिमान पद में समास है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 20 का ए अवयवी भाव। प्रतिमान शब्द में प्रति पद अवयव है, प्रतिमान पद में अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास में प्रथम पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। अवयवी भाव समास का उदाहरण है बाकलम, बतौर, प्रत्येक, समक्ष, यथाशीघ्र, ठीक है।
और देखिए समानिधिकरण बहुविधि समास का उदाहरण है चतुर्भुज, मिट बोला, नेक नाम, त्रिनेत्र और सस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 21, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ विकल्प में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन, क्रोध प्रकट करना। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। फिर है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुहावरे का अर्थ है इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। ठीक है। फिर है कि पेट में दाढ़ी है, मुहावरे का अर्थ है उम्र अधिक। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ, ए ऑप्शन विवाह करना। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। अंक भरना मुहावरे का अर्थ है स्नेह से लिपटा लेना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। अरियल, ठीक है, टट्टू मुहावरे का अर्थ है अटक कर या मुंह मोड़ कर काम करने वाला। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ है आगे पीछे कुछ न देखना। नेक्स्ट, तो ऐसा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? ए ऑप्शन सुमन। तो देखिए सुमन जो है फूल का समानार्थी है। फूल का समानार्थी शब्द है पुष्प, सारंग, गुल, कुसुम, प्रसून आदि। फूल का विलोम शब्द कांटा है। धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, अचला, जमीन, रत्न गर्भा, क्षिति, भूमि आदि। नेक्स्ट कहता सीमा ने कल खाली स्थान काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। तो 24 का होगा सी भर, यानी सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात भी, सही निपात जो है क्या होगा? सही निपात आपको भी होगा। सीमा ने कल भी काम नहीं, सॉरी ए ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? ए ऑप्शन होगा। ठीक है। अब चलिए निपात सामान्य रूप से जो है अव्ययी है। निपात जो के 9 भेद है। सकारात्मक निपात निषेधात्मक निपात बल प्रदायक निपात है। ठीक है। और जो है नकारात्मक निपात है, प्रश्नबोधक निपात है, बल प्रदायक निपात है, अवधारण बोधक निपात है और अवधारण बोधक निपा है। ठीक है। बलदायक निपा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 से आपको कहता है कि दिए गए प्रश्न को जो है दिए गए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें, उनके लिए जो है ABC दिया गया। अब देखिए पहला है कि है हमारी दुग्धशाला में दूध गाय का घी बिकता है। तो 25 का ए ऑप्शन अशुद्ध वाक्य है कि हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी जो है बिकता है। शुद्ध वाक्य होगा कि हमारी जो है दुग्धशाला में गाय का शुद्ध जो है घी बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की यदि बात करें, 26 से 30 तक जो है पैसेज को पढ़ना है। देखिए कहता है कि अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। ठीक है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इनके मिलते हैक, बग्घी, फीटन और टमटम। फिर है कि बग्घी बंद डिब्बे की होती है, तो फीटन और टमटम खुले वाहन जिन्हें जो है नवाबे द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक जो है अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, ठीक है, जबकि बग्घी या तांगे 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। ठीक है। यह जो है वास्तव में इस्तेमाल करने की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। ठीक। अब यहाँ पे पैसेज है कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो 26 का होगा सी, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। 27 का होगा ए ऑप्शन, यानी काशीदाकारी युक्त वस्त्र से। ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 की यदि बात करें कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो ए ऑप्शन, यानी भारी और बड़ा वाहन है। ठीक है। तो तांगा भारी और बड़ा वाहन है जो इक्के से अलग वाहन बनाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। 29 का होगा ए ऑप्शन, सामाजिक प्रतिष्ठा। परिवहन के साथ इस्तेमाल सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 30 है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तो 30 का होगा सी, 3। तांगे और इक्के के 3 प्रकार है। तांगे और इक्के के 3 प्रकार जो है हेक, बग्घी, फीटन और टमटम है। ठीक है। बग्घी बंद डिब्बे की होती है, फीटन और टमटम खुले वाहन का होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।